ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों को हिंदू नव वर्ष की गर्वपूर्ण हार्दिक शुभेच्छा। गर्वपूर्ण कहने की आवश्यकता यह है कि आजकल हम हिंदुओं में वो हमारे नव वर्ष का गर्व बचा ही नहीं। हम सब लोग इतने आंग्ल हो गए हैं, इंग्लिश लोगों के प्रभाव में आ गए हैं कि केवल 31 को ही हमको उत्साह आता है, 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को, क्योंकि हमने अपना पूरा स्वत्व जो है वो अंग्रेजों को बेच दिया है। अपने जमीर और आदर्श और हमारे सारे गर्व की स्थितियां हमने उनको बेच दी है। इसलिए गर्वपूर्ण हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं। और आज का जो मुहूर्त है वो वर्ष के 3.5 मुहूर्त में से एक है। आज के दिन में आपको कुछ भी कार्य करना है तो मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, पूरा दिन ही मुहूर्त है। आज के दिन ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया था। इसका अर्थ ये हुआ कि सृष्टि का निर्माण का जो दिव्य सेवामय सेवापूर्ण कार्य है, वो ब्रह्मा जी ने आज का दिन उसके लिए चुना था। तो बहुत पवित्र दिन है। 1 जनवरी को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। Nothing auspicious happened on 1st January. So there is no need to be proud of anything happening on 1st January except for illicit sex, intoxication, gambling and meat eating and all the sinful activities. हमारे नव वर्ष को ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण का सुंदर कार्य आरंभ किया था। इसलिए हम आज का दिन क्या कहते हैं उसको, उत्सव की तरह मनाते हैं। हमारा नव वर्ष जो है वो आत्मा के विकास के लिए है, अर्थपूर्ण तरीके से आत्मा के विकास के लिए है। और दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो आज के दिन हुई थी, प्रभु रामचंद्र दीपावली के दिन रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे और सब लोगों ने दीपक प्रज्वलित करके उनका स्वागत किया था। दशहरे के दिन रावण का वध करके दीपावली के दिन वे प्रभु रामचंद्र अयोध्या में आए थे। और गुड़ी पाड़वा चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक हुआ था। प्रभु रामचंद्र का राज्याभिषेक एक बार होने वाला था, तब कई मंत्रा इन्होंने मिलकर उसको रद्द करवा दिया और 14 वर्ष का वनवास हुआ। 14 वर्ष के बाद दोबारा जब लौट के आए प्रभु रामचंद्र, तो उनका राज्याभिषेक हुआ और वो कई हजारों साल तक राजा बने रहे और आदर्श तरीके से उन्होंने पूरे आर्यावर्त का संचालन किया, एक राजा के रूप में, एक सम्राट के रूप में। तो हमारे लिए कितनी चिंतनीय चीजें हैं। चिंतनीय यानी चिंतन करने योग्य, मनन करने योग्य, मंथन करने योग्य, आत्म विकास करने योग्य, ऐसी कितनी चीजें हैं हमारे धर्म में और आज के तिथि में, जिसको हम अपना सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और हमारे संस्कृति में हम जो भी उत्सव मनाते हैं वो सब हमारे आध्यात्मिक उन्नति के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे आरोग्य के साथ भी जुड़े हुए हैं। पाश्चिमात्य संस्कृति जो है वो आध्यात्मिक और शारीरिक विनाश के लिए है। शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं, तो शरीर का भी विनाश करते हैं और आध्यात्मिक भी विनाश करते हैं और चेतना को पूरी तरह से भ्रष्ट करके नया साल मनाते हैं। हमारा नया साल जो है वो चेतना का विकास करके हम मनाते हैं।
चेतना की उन्नति करके मनाते हैं, भगवान को भोग चढ़ाते हैं। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा की जो शक्ति है, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, वो तांबे के कलश को लकड़ी पर रखकर उसको गहने पहनाकर वो शक्ति को हम अपने घर पे लाते हैं और स्वीकार करते हैं। आज के दिन से 9 दिन तक हमें क्या कहते हैं उसको, नीम का, जो मराठी में कहते हैं कड़ू नींब, और यूपी में नीम कहते हैं, नीम के पत्ते रोज सवेरे 10-15 पत्ते खाली पेट पे हमको चबा चबा के खाना चाहिए। साल भर के आरोग्य के लिए ये इस नवरात्रि के दिन जो हम कड़ू नीम के पत्ते खाते हैं वो आरोग्य को सहायता करते हैं, शरीर को शुद्ध करते हैं। तो विशेष रूप से हमारी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो इन 9 दिनों में इस तरह से अस्तित्व होती है कि कड़ू नीम का रक्त के और अनेक अवयवों के शुद्धिकरण के लिए बहुत लाभ होता है। इसलिए वो भी हम उस गुड़ी पर लटकाते हैं, मिठाई लटकाते हैं, सोने के गहने लटकाते हैं, तांबे का कलश लटकाते हैं, वस्त्र लटकाते हैं और उसका पूजन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा नव वर्ष जो है आपकी सेवा में रुजू हो, आपकी सेवा में समर्पित हो। इतना सुंदर, इतनी सुंदर हमारी संस्कृति है। पता नहीं कैसे हम बिक गए अंग्रेजों के लिए, कैसे बिक गए। स्वतंत्र होने के बाद भी 75-80 साल के बाद भी हम अभी भी बिके हुए हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए और जो जो लोग मिलेंगे उनको केवल हैप्पी न्यू ईयर मत कहना, उनको कहना नव हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं, और बाद में जोड़ देना कि गर्व से हम कहते हैं कि नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं। इसको जिस तरह से, जिस बारिश की तरह, तूफान की तरह लोग 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर का वर्षाव करते हैं, व्हाट्सएप तक ब्लॉक हो जाता है, उतनी मात्रा में हम सब लोगों को शुभेच्छाएं भेजकर हो सके तो लोगों को फ्लड करना है, इस बाढ़ में बहाना है, ताकि हम अपने आप को पहचानें। हाँ? हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या है, उसकी नींव क्या है? आध्यात्मिक जीवन की नींव है खुद को, स्वयं को पहचानना। हु एम आई, ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत, हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के सेवक हैं। तो भगवान की सेवा करके पुनः अपनी मूल स्थिति में अपने आप को स्थित करना चाहते हैं। ये हमारे उत्सवों की नींव है, फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन ऑफ ऑल आवर फेस्टिवल्स is to realize who am I and to position ourselves, place ourselves in that realistic position of the soul, of the self. And chanting of Hare Krishna Mahamantra is very much integral part of establishing our own self at the feet of the Lord. It's the process by which we can establish ourselves at the lotus feet of our beloved Supreme Lord. तो भगवान के नाम के जप की प्रक्रिया जो है वो भगवान के चरणों में हमारे आत्मा को स्थित करने के लिए एक सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया है। तो आइए इस नव वर्ष के दिन हम संकल्प करें कि हम भगवान नाम को और अधिक एकाग्रता से ध्यान पूर्वक जपें और इस उत्सव का लाभ लेते हुए आत्मा का विकास करें और भगवान के चरणों की और हमारी जो यात्रा है इस मनुष्य जीवन की, उसको सफल करने के लिए हृदय से प्रार्थना करें। Let us pray to Lord Ram, Lord Krishna, to help us to progress towards our goal of life. On this very auspicious day of Chaitra Shuddha Pratipada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare.